नमस्कार मित्रों। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और जिन्होंने सीटी की परीक्षा दे रखी है, पास कर रखी है, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज दिनांक 20 जून 2023 को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 ये विज्ञप्ति जारी की है आज अभी शाम को 6 बजे के आसपास लगभग। और इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी प्रतिभागी बैठ पाएंगे जिन्होंने सीटी की परीक्षा को पास कर रखा है, बाकी लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं। तो इसमें जो कनिष्ठ लेखाकार के आपके पद हैं वह कुल 5190 पद हैं, जिसमें से आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4911 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के आपकी 279 पद उसमें हैं। फिर तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद इसमें शामिल हैं, जिसमें से 170 पद आपकी नॉन टीएसपी के हैं, बाकी टीएसपी के 28 पद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके लगभग 5400 पद इसमें आपके ये भर्ती होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या आयु सीमा इन्होंने रखी है और आप कब तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, यह बात हम आगे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो पंजीयन शुल्क राज्य की निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, सीएससी, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 27 जून 2023 से दिनांक 26 जुलाई 2023 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। यानी कि इसके जो आवेदन जो शुरू हुए हैं वो भी शुरू नहीं हुए हैं, वो 27 जून से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 27 जून से दिनांक 26 जुलाई 2023 को 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं और इसके उपरांत लिंक आपके निष्क्रिय हो जाएगा। लास्ट में लिखा कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। तो ये आपको पता चल गया होगा कि 27 जून से लेकर 26 जुलाई के मध्य आवेदन होंगे। ये एक महीने की अवधि के दौरान 27 जून से ही ये शुरू होंगे। अब बात करते हैं परीक्षा आयोजन की। तो एक संभावित तिथि इन्होंने बोर्ड ने दे रखी है और वह संभावित तिथि है 17 सितंबर 2023। ये बोर्ड ने संभावित तिथि आपकी दे रखी है, जो काफ़ी समय पहले ही जारी की जा चुकी थी, बस विज्ञप्ति जारी होनी बाकी थी। तो हमने बात की परीक्षा आयोजन की, आवेदन और पंजीयन शुल्क की। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं आपकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। कौन कौन से व्यक्ति, देखो काफ़ी लोगों ने सीटी की परीक्षा पास कर रखी है, दे भी रखा है, लेकिन देने के बावजूद भी वो योग्यता को नहीं रखते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है उसकी हम बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता देखिए बहुत सारी हैं, उनमें से कोई एक भी आपके पास है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की कोई डिग्री धारी किया होना चाहिए या सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से मान्यता प्राप्त हुए समतुल्य अर्हता धारित किया होना चाहिए। यानी कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, क्योंकि सीटी की जो परीक्षा थी वो भी ग्रेजुएशन बेस की आपकी थी। या यदि ये आपके पास नहीं है तो और क्या होना चाहिए, लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यदि ये आपके पास है तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, ये हैं तो भी चलेगा। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC NIELIT द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, ये हैं तो आप दे सकते हैं। या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक या फिर डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र आपके पास हो। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी डिग्री डिप्लोमा आपके पास हो। ये भी नहीं है तो आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हो। और ये भी नहीं है तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित आपके पास आर्किसेल जो RSCRT का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। ये देखिए, ये तो आपकी चीज़ें हैं और में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और कम से कम आपके पास RKSL होना ज़रूरी है,
तब भी आप ये दे पाएंगे। बाकी एक योग्यता और है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का आपके पास ज्ञान हो और राजस्थानी की संस्कृति का आपके पास ज्ञान हो, ये चीज़ आपकी ज़रूरी है। बाकी कुछ योग्यता और भी दे रखी है, वो आपके काम की नहीं है और वो इस परीक्षा में आएगी भी नहीं। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा क्या हो, आवेदक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए। कम से कम आपकी आयु जो है 21 वर्ष होनी जरूरी है और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी जो आयु है 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो, और वो 40 वर्ष और 21 वर्ष कब हो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपकी जो आयु जो है वह इसमें लिखा क्या, देखिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी। द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31 December 2020, ठीक है, इन 2020 साल विल डीम्ड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू 31 December 2040, यहाँ तक आपके जो है माना जाएगा। यानी कि आप 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हैं तो आप ये जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के आप योग्य हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये जो सामान्य जानकारी समझ आ गई होगी। बाकी जो भर्ती का विज्ञापन है बहुत बड़ा विस्तृत है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के पाठ्यक्रम के बारे में। धन्यवाद।